शमशेर, हाँ। मैं तुम्हें अब भी कहती हूँ लौट जाओ। तुम बार बार मुझे क्यों रोकना चाहती हो? क्योंकि वो मेरे मुजरिम है, मेरी जान लेने की कोशिश की है उन्होंने। तुम्हारे वालिद हैं, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम किसी भी प्रॉब्लम में पड़ो। वो मेरे भी मुजरिम है, मेरी मोहब्बत की जान लेने की कोशिश की थी, धोखा दिया है मुझे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मेरी नजर में है। इसके अलावा कोई बात है तो कहो। नहीं, कोई बात नहीं। चलो। जी कहें। हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है। शमशेर साहब? जी मैं शमशेर हूं। मुझे पहचाना सर आपने? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। हम गरीबों को कहां पहचानेंगे आप? आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, याद आया? हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो, सही से याद नहीं है मुझे। सर रात के टाइम आपने किसी रिक्शे वाले को गाड़ी मार दी थी और रिक्शे वाला बहुत शोर कर रहा था। जी हुआ होगा सर। चले रहने दे सर, ये बताएं कि मैं कॉफी या चाय मंगवाऊं? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। हमें बस एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। अभी लिख देते हैं। किसकी शामत आ गई है शहर में? नवाबजादा दिलावर। उनके खिलाफ रिपोर्ट करवानी है। सर दिन में भी? जी नहीं, मैं अपने पूरे होश आवाज में आपसे बात कर रहा हूं। उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है। इस हादसे में एक इंसान की जान भी गई है। आप प्लीज हमारी रिपोर्ट दर्ज करें। प्लीज आप लोग यहां से जाने की कोशिश कीजिए। अजीब आदमी है आप। हम आपसे कह रहे हैं कि रिपोर्ट करवानी है, आपको प्रॉब्लम क्या है? सर ये आपके घर का मामला है, इसे घर में निपटाएं। हम गरीब लोग हैं, क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक इंसान पूरा सिस्टम कैसे कंट्रोल कर सकता है। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की है, आप रिपोर्ट दर्ज करें। प्लीज आप यहां से जा सकती हैं। मैंने कुछ नहीं सुनना और ना ही यहाँ पे ये रिपोर्ट दर्ज होगी। माँ, बेटा ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये चोट तुम्हें कैसे लगी और तुम कहाँ रह रहे हो बेटा? ये सब कुछ क्या है? छोटी मोटी चोटें ठीक हो जाएगी। जी बाबा साहब। कैसे हो सकती हो बेटा? शमशेर ने? ऐसा कैसे हो सकता है? जी नहीं, मैं देख लूंगा, आप तसल्ली रखें। I'll handle it। जी जी। शमशेर जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आओ। नहीं, ये अब कहीं नहीं जाएगा। मम्मी 2 मिनट का काम, वापस आ जाए। शमशेर बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, तुम बस घर वापस आ जाओ।
तुम्हारे बगैर ना वो घर मुझे काटने को पड़ता है। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, तुम जो चाहोगे जैसे चाहोगे वो ही होगा। बस एक बार घर वापस आ जाओ। चले चलते हैं घर वापस। आप पापा साहब से कहें कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दें। हम चलते हैं घर वापस। एक लड़की की खातिर तुम अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दोगे? आपको भी यही लगता है कि सिर्फ एक लड़की की खातिर? जब तुम बाप बनोगे ना और तुम्हारी औलाद वो सब करेगी जो तुम कर रहे हो, तो उनको बचाने के लिए शायद तुम वही करो जो उन्होंने किया। हरगिज नहीं करता, हरगिज उन्हें धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता। कभी सोचा है आपने कि अगर मैं ऐसा करता तो मेरी औलाद कितनी तकलीफ से गुजरती, कितना दुख होता उसे कि जिसे वो फरिश्ता समझ के बैठे हैं, वो असल में तो एक शैतान है। आपके थप्पड़ से तकलीफ नहीं हुई मुझे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना सख्त फैसला? मैं उसे समझाऊंगी, वो मान जाएगा। ना तो मुझे ऐसी नाफरमान औलाद की जरूरत है और ना ही तुम्हें कोई बात मनवाने की। नाफरमान नहीं है, खफा है आपसे। पहले भी तो होता था ना खफा आपसे। जो उसे ठीक लगता था उसने किया, और जो मुझे ठीक लगता है वो मैंने किया। रही बात नाराजगी की, तो आज से पहले वो मेरे सामने आके कभी नहीं खड़ा हुआ। लेकिन आज एक लड़की ने उसको मेरे सामने ला खड़ा किया, जो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाप की बात तो उसको समझ में नहीं आती, अब जमाने की जुबान से समझेगा। वो यूं ही तो नाराज नहीं हुआ। ज्यादती की आपने मेरे बेटे के साथ, दिल टूटा है उसका। कुछ तो रहम करें आप। रहम ही कर रहा हूं मैं उसके साथ, वरना तुम जानती हो कि ऐसी हरकत करने वाले का अंजाम क्या होता है। मगर अब बस कमरे में जाओ। जाओ। तुम्हें भी कुछ कहना है? नहीं, बस मुझे ये लगता है कि आपने ये फैसला गुस्से में किया है, और बकौल आपके गुस्से में किया गया फैसला गलत फैसला होता है। ऐसा आपसे ही सुना है। दुनिया की तमाम चीजों में आपकी नजर मुझसे ज्यादा गहरी है। ये फैसला भी दुरुस्त ही किया होगा। जी कौन? मैं हूँ घर का मालिक। क्या काम है? तुम्हारा शौहर है घर पे? नहीं, वो घर पे नहीं है, बाहर गए हैं काम से। अच्छा जरा दरवाजा खोल दो, वो मैं मजदूर लाया हूँ, ऊपर की मंजिल पे कुछ काम करवाना है। आप शाम में आइएगा। शाम में मजदूर कहाँ से लाऊंगा? मेरी बात हो चुकी है शमशेर से। अच्छा 1 मिनट वेट करें।
हद होती है लापरवाही की। फोन बंद किया हुआ है ऐसे से गवर्नर का इंटरव्यू देने के लिए। तो तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने मजदूरों को पैसे दिए हुए हैं, तुम दरवाजा खोल दो, ये ऊपर चले जाएंगे। देखिए आप शाम में आइएगा। अजीब लापरवाह लोग हो। वो नवाब साहब फोन बंद करके बैठे हैं, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो, मैं मजदूर लेके बाहर खड़ा हुआ हूँ। बात सुनो, मैंने घर तुम लोगों को किराए पे दिया है, बेचा नहीं है जो इतने नखरे कर रहे हो। मेरा नुकसान हो गया तो कौन भरेगा? आपने जो भी बात करनी है ना आप शमशेर से कर लीजिएगा। अभी आप जाएं प्लीज। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा और उसको बोलना कि पैसे तैयार रखे। ये नुकसान सारा तुम लोगों को देना पड़ेगा वरना अच्छा नहीं होगा। चलो भाई। मिस्टर शमशेर दिलावर, यस सर। आप अंदर जाइए, आपकी बारी आ गई है। सर जो कैंडिडेट्स मेरे बाद आए थे वो भी मुझसे पहले चले गए, उन सबको गए हुए भी 2 घंटे हो गए, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस ऑफिस में सिर्फ इंटरव्यूज होते, हमें और कोई दूसरा काम नहीं है? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। अंदर जाइए। मे आई कम इन सर? थैंक यू सर। सर ये मेरी सीवी है। जानता हूं कि तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूं। सॉरी सर। जी, तो नौकरी चाहिए तुम्हें? जी सर। क्यों चाहिए? सर जिसलिए सबको चाहिए होती है उसी वजह से चाहिए। लेकिन तुम तो सब जैसे नहीं हो ना। आई एम सॉरी सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं भी नहीं समझा था जब तुम्हारे बाप ने मुझे और मुझ जैसे ना जाने कितने लोगों को लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया था। सर मैं यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप प्लीज मुझसे मेरे मुतालिक ही बात करें। तुम्हारे मुतालिक तुम एक अय्याश, सरफिरे और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, जिसे आज सुबह ही उसके बाप ने जायदाद से बेदखल करके धक्के देके बाहर निकाला है। हकीकत में तुम अपने ही बाप के गुनाहों की सजा हो। आहिस्ता आहिस्ता इसी दुनिया में तुम्हारे बाप को उन्हीं गुनाहों की सजा मिलेगी। हो गया? कोई नौकरी नहीं तुम्हारे लिए, दफा हो जाओ यहां से। मैं चाहूं तो तेरा जबड़ा भी तोड़ सकता हूं, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी किस्मत खराब चल रही है। रही बात मेरे बाप की, तो उन्होंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए होंगे, लेकिन तुझे देख के लगता है कि जो कुछ तेरे साथ किया है बिल्कुल ठीक किया है। कौन? खोलो, मैं हूं। इंटरव्यू कैसा हुआ? हो गया, कह रहे थे बताएंगे।
पूरा दिन मैं तुम्हें फोन करती रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। हाँ, मेरा फोन गिर गया। ये तुम मेरा फोन रख लो। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। मैंने दिया था मुझे। घर में अकेली होती हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। जरूरी है कि तुम्हारे पास एक फोन हो जिससे हम कांटेक्ट में रह सकें। लेकिन उसके लिए तो तुम्हारे पास भी फोन होना चाहिए। फिक्र नहीं करो, मैं ले लूंगा कुछ दिनों। वैसे भी हम घर में ही कितनी बात करते हैं, जो फोन पे कर लें। मालिक मकान आया था, कह रहे थे तुमने उसे कोई टाइम दिया किसी काम के लिए। हाँ, मेरे जहन से निकल गया। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आज अखबार में ऐड आया था तुम्हारी बेदखली का। तुम जानते हो तुम्हारे घर वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे भूल जाते हो कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ? I'm sorry, आइंदा नहीं होगा। क्या हुआ? ओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूख लगी थी मुझे। मुझे उठा दिया होता, मैं कुछ बना देती। नहीं, मैंने खाना खा लिया, थैंक यू। कब तक आ जाएंगे रेनू? 1-1.5 घंटा लगेगा। एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। महक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारी सीवी। तुम्हें कैसे पता मुझे सीवी की जरूरत है? वो तायमी ने बताया था। शायद तुमने उनसे कहा था कि ड्रॉ में से निकाल के कॉपी करवा दें। मैं किसी काम से जा रहा था तो मैंने सोचा मैं ही करवा दूं। शुक्रिया। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो कॉल सेंटर में। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड करूं? नहीं, थैंक यू, आई विल मैनेज। महक, ये जॉब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से मिलेगी, मेरे कांटेक्ट से नहीं। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूंगा। ठीक है। तुम भी कितनी बेवकूफ हो। अभी तक उसकी तस्वीर लिए बैठी। रत्ती भर मोहब्बत नहीं है उसे तुम्हारे से।
उठाकर फेंक दो ये सही तस्वीरें बाहर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इस घर में उसकी कोई तस्वीर नहीं नजर आनी चाहिए। सुन रही हो तुम? महवेश, 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 ये कैसी